हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। इसके पहले हम सबने पढ़ लिया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्शन हो रहा था मेटल का, हमने किस बेस पर देखा था? हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर देखा था कि जिसकी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जो प्लस करे गए हैं टॉप पोजीशन है जिनकी, उनकी रिएक्शन तेजी के साथ हो जाती थी ऑक्सीजन के साथ में, और जिनका पोजीशन बॉटम साइड में था उनकी रिएक्टिविटी क्या होती थी? ऑक्सीजन से के साथ भी अगर आप बहुत हीट देते हैं तब होती है, अब कभी कभार नहीं होती है। तो सेम उसी के जैसा वाटर से भी ये लोग मेटल जितने हैं वो रिएक्शन करते हैं। अब मेटल मेनली हम देखते हैं कि पहले कोल्ड वाटर में देखेंगे, फिर हॉट वाटर में देखेंगे, फिर वाटर वाइपर में, ये स्टीम में देखेंगे। तीन कंडीशन में हम देखेंगे कि पहले ये किस किस केस में कौन कौन मेटल हैं, कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं। अब आइए देखते हैं। पहले जो आपके मेटल्स हैं जैसे मेनली हाईली रिएक्टिव मेटल जितने होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं? आपके जितने सारे हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव या हाईली एक्टिव मेटल हैं। अब ये क्या करते हैं? रिएक्शन कर जाते हैं। आप कैल्शियम को भी इनकी श्रेणी में ला सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इनकी तुलना में कम है, लेकिन कैटेगरी में ला सकते हैं। तो अब यहाँ सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है। आप इसको जैसे ही कोल्ड वाटर में प्लस करेंगे, सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और इसको कटेंगे इसमें वाटर लेकर के और वहीं पर छोड़ दीजिए, क्या करेगा? हीटिंग के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्शन करेगा। तो अब ये बनाएगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। जो गैस होगी उसको हम इस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पास जो आपका सोडियम था ये सॉलिड था, वाटर जो आपका था तो लिक्विड फेज था। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन गया ये कैसा बना? एक्वस फेज है, और हाइड्रोजन ये गैस फेज है। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें पोटेशियम की, तो सेम रिएक्शन उसकी भी ऐसे ही होती है। लिथियम की बात करें तो सेम रिएक्शन उसकी भी ऐसे ही होती है। लिथियम की सोडियम से थोड़ी कम होगी, फिर सोडियम की रिएक्शन होगी फास्ट, और उससे ज़्यादा फास्ट जो रिएक्शन पोटेशियम के साथ होगी इस वाटर की। अब हम आगे बात करें इनके अलावा, तो हमारे जैसे कैल्शियम जो हमने लिया था, तो कैल्शियम को आप ले लेंगे और कोल्ड वाटर ये आपका है H2O लिक्विड, और ये आपका सॉलिड रिएक्शन करके आपका फॉर्म तो करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, CaOH का होल्ड करेगा। अब यहाँ वाटर क्यों ऐसा रिएक्शन करता है? क्योंकि हमको मालूम है कि H2O है हमारा, वो दो पार्ट में टूटता है, कौन से? H+ और OH- में। तो यहाँ का Ca+, क्योंकि मेटल हमने पहले पढ़ लिया था कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। तो मेटल इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किसमें बदल जाएगा? कैल्शियम आयन में बदल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यूज कर देगा। यहाँ से अब नेगेटिव वाले जो है OH- और इसके साथ में कंबाइन कर लेंगे तो क्या बना लेंगे? यहाँ तो 2 प्लस है, यहाँ 1 माइनस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको 2 हाइड्रोक्साइड चाहिए प्लस। अब यहाँ से क्या निकल जाएंगे? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला ये हाइड्रोजन ले लेगा और क्या बना लेगा? H2 गैस, ये आपकी H2 गैस बन गई। अब क्या होता है? कैल्शियम वाटर से भारी होता है, कैल्शियम वाटर से भारी होता है, लेकिन ये पानी पर फ्लोट करता है जब तैरता है। तो क्यों ऐसा होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कैल्शियम रिएक्शन कर रहा होता है उसके तो वहाँ पर उसके सरफेस से क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस निकल रहे होते हैं बबल के फॉर्म में। तो इस वजह से वो क्या करता रहता है? फ्लोट करता रहता है वो इसके सरफेस पर। अब आगे हम देखते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन कैसे होती है। तो मैग्नीशियम ऐसे रिएक्शन नहीं करता है जिसे सब कोल्ड वाटर के साथ कर लेते हैं। मैग्नीशियम आपका वाटर को देंगे, लेकिन वाटर कैसा होगा? बॉइलिंग वाटर होगा, उबलता हुआ पानी होगा। उसमें जब आप मैग्नीशियम को रखेंगे, कूट करेंगे, तब ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, सेम इसी के जैसा। और यहाँ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट पहले से ही करते चले आ रहे हैं, कैसे कि हम कोई वेल्डे की स्प्लिंट लेकर जाए तो एक पॉप साउंड करेगी, तो इससे क्लियर हो जाता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और गैस जिसमें दूसरी बात तेजी के साथ निकल रही हो, हम
हाईली रिएक्टिव किसको बोलते हैं? जिसमें गैस बहुत तेजी के साथ निकल रही होती है उसे बोल देते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। और जिसमें गैस बहुत स्लो निकल रही होती है इसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव है या वेरी लो रिएक्टिव मेटल है। तो इसके बेस पर हम इनके रिएक्टिविटी को आंकते हैं। अब ये थी मैग्नीशियम की रिएक्शन बॉइलिंग वाटर के साथ। वाटर कैसा है? बॉइलिंग वाटर है। अब आगे हम सब बात करने जा रहे हैं जो रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ हो रही है, जो रिएक्शन और आयरन के साथ हो रही है, इन सबके साथ जो रिएक्शन ये करते हैं। तो मेनली जो आयरन आपका है, हम आयरन की रिएक्शन की बात करें तो आयरन रिएक्शन करता है आपके वाटर के साथ में। कब? जब वाटर आपका स्टील के फॉर्म में होता है। यह आपका आयरन है। आयरन को पहले क्या करते हैं? खूब अच्छी तरीके से इसको हीट देते हैं। जब ये रेड हॉट हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है आयरन आपका, तब इसमें क्या इसको पास करवा देते हैं। इससे जो वाटर की वेपर होती है, वाटर का वेपर जो गैस वाटर का जो वेपर होता है उसके थ्रू इसके इस मेटल का ये मान लो सरफेस है, इसी पर वेपर पास करवा देते हैं। तो क्या बनता है? आपका Fe3O4 बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस अब यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 3 आयरन यहाँ पर राइट साइड में, तो 3 आयरन हमने लेफ्ट साइड में ले लिया। ऑक्सीजन के नंबर देखो 4 है तो हमने भी ऑक्सीजन के नंबर यहाँ 4 कर लिए लेफ्ट साइड में। अब देखो हाइड्रोजन के नंबर 8 है लेफ्ट साइड में। हाइड्रोजन के नंबर 8 करने के लिए हमको 4 से इनको बैलेंस करना होगा। तो ये आपका आयरन रेड हॉट जब होता है तो वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके और Fe3O4 के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब इनकी जो आगे की रिएक्शन है ये मेनली जो आपके जितने सारे लेड हो गए, आपका कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे या प्लेटिनम ले सकते हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। इन सब ये सब और करने के लिए तो बहुत स्लो और इनकी रिएक्शन वैसे नहीं हो सकती है। ये सारे के सारे जितने आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, जितना बेनिफिट होगा इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा इनके साथ रिएक्शन करवाने में। तो इसलिए इनके साथ रिएक्शन में मोस्टली देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। कौन से एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे? हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। हम यहाँ भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जो आपके मेटल थे वो जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे थे, सेम उसी के जैसे जो आपके मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। जैसे आपके जितने हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव कौन? जो एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ प्लेस करे गए हैं जितने सारे, वो सारे के सारे हाईली एक्टिव मेटल हैं। और जो हाइड्रोजन से जिनका पोजीशन नीचे है वो सारे के सारे लो उससे की तुलना में कम रिएक्टिव है, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन होता है ना, तो ये मेनली मेटल क्या करते हैं? एसिड के हाइड्रोजन को ही तो डिस्प्लेस करते हैं। अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल में तो आपने क्या लिया है, कोई भी आप ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, तो जिंक के साथ क्या मिला देते हैं? कोई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। तो ये आपने जैसे मिलाया एक दूसरे में, वैसे क्या होती है? तो तेजी के साथ में यहाँ से वेपर गैस निकलने शुरू कर जाती है। तो इसका मतलब कि क्या बना होगा? हमको मालूम है जिंक क्या करेगा? Zn+2 में यहाँ से जिंक जो होता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करता है और Zn+2 में चेंज हो जाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। अब ये Cl किसमें टूटेगा? ये Cl जो आपका है वो H+ और Cl- में टूट जाएगा। तो अब यहाँ का एक का प्लस दूसरे का माइनस आपस में दोनों कंबाइन कर लेंगे ये देखो इस तरीके से। तो यहाँ देखो 2 जिंक के पर प्लस लगे हैं, यहाँ Cl में 1 माइनस लगा है। दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ 2 Cl- लेने होंगे, तो इसलिए इसको ZnCl2 लिखा जाता है। प्लस जो आपसे यहाँ से निकलेगा H+ निकला, तो H+ क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ है इसको ले लेगा और 2 हाइड्रोजन से, अब यहाँ 2 क्लोरीन लिएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन H+ हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या करेंगे? H2 गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे। ये आपके एक्वस नहीं, ये भी आपके एक्वस है, ये आपका सॉलिड है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाता है।
आप ऐसे मैग्नीशियम को लेकर के रिएक्शन करवा सकते हैं डायल्यूट एसिड के साथ में। तो मैग्नीशियम के साथ एसिड करवाएंगे, वैसे आपका HCl के साथ वो आप डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, दोनों के साथ सेम ही रिएक्शन होना है। साल्ट अलग बनने हैं और हाइड्रोजन गैस सेम ही बनेगा। तो मैग्नीज क्लोराइड आपको मिल जाता है। और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवाल्व हो जाती है। आप एल्यूमिनियम को लेकर के रिएक्शन करवा सकते हैं। एल्यूमिनियम आपका जैसे ही ये Cl के साथ में रिएक्शन करेगा वैसे एक साल्ट बनाएगा जो आपका AlCl3 टाइप का होता है। ये एक्वस होगा आपका और प्लस क्या यहाँ से रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। इस तरीके से मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं इनके एसिड से और एक टाइप का साल्ट फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन सारे मेटल, जितने सारे मेटल होते हैं वो सारे के सारे इस तरीके से रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जो शो नहीं करते हैं वो स्लो रिएक्शन शो करते हैं। वो इतनी तेजी के साथ रिएक्शन इनके जैसा नहीं शो करते हैं। जैसे आप आयरन ले लीजिए तो आयरन भी रिएक्शन तो करेगा लेकिन आपका एक बहुत स्लो रिएक्शन करेगा। इनकी का परिजन बनाएगा क्या, FeCl2 टाइप का आपका साल्ट बना लेगा और आपका क्या यहाँ इवाल्व हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो जाएगा। अब आगे आपकी और भी कोई मेटल लेना चाहें तो उसके साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अब आपकी जो सेम वही कंडीशन थी यहाँ भी कि जितने जैसे कापर हैं, आपके सिल्वर हैं, आपके गोल्ड है, आपके प्लेटिनम है, ये सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये सारे के सारे एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में इनका स्थान हाइड्रोजन से नीचे है। आप रिएक्टिविटी सीरीज को याद करिए। इस तरीके से ये सारे जो आपके होते थे कुछ ऐसे होते थे। तो देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ है, कापर इससे नीचे है, तो कापर डिस्प्लेस कहाँ कर सकता है, जो इनसे ऊपर प्लेस है वही इनके एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर ले जाएंगे। लेकिन जो यहाँ से हाइड्रोजन से नीचे है वो सारे मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपके सिल्वर है, गोल्ड है, ये सारे, तो इनके लिए सिल्वर गोल्ड ये रिएक्शन करें एसिड के साथ, इसके लिए क्या करते हैं, एक एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन करते हैं। और एक्वा रेजिया के साथ ये इजीली क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं एक्वा रेजिया को। एक्वा रेजिया क्या होती है, वो आपकी यही जो एसिड में मिला दिया जाता है तो उनका जो कंपोजिशन होता है उसी को एक्वा रेजिया नाम देते हैं। आप क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों ले लेते हैं 3:1 के रेशियो में, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया जो यहाँ पर बना 3:1 के रेशियो में, और ये बना आपका एक्वा रेजिया। अब इसमें आपका कोई भी हो, चाहे वो आपका कापर हो, चाहे आपका सिल्वर हो, चाहे आपका गोल्ड हो, चाहे आपका प्लेटिनम हो, सारा का सारा इसमें डिजॉल्व कर जाएगा। और दूसरी अब हम एक और बात यहाँ पर, जो आपके मेनली हाइड्रोजन गैस जो इवाल्व होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवाल्व नहीं होती है। नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस इवाल्व नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवाल्व होती है वो फर्दर नाइट्रिक एसिड के द्वारा उसका ऑक्सीडेशन दिया जाता है। इसका पीछे वो क्या कर देती है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देती है और वो बदल जाती है इसमें नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में, येलो में, N2O में, NO2 में, इसमें किसी में वो बदल जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो किसी में इसमें चेंज हो जाएगी। इसलिए वो नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम सब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।